हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सूक्ष्म शिक्षण तथा अभ्यास शिक्षण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन मिक्रो टीचिंग एंड प्रैक्टिस टीचिंग। तो यहाँ पे एक साइड मिक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण और दूसरी साइड प्रैक्टिस टीचिंग अभ्यास शिक्षण रखा गया है। इसके हम टोटल 9 पॉइंट्स देखेंगे। तो इसका हमारा फर्स्ट पॉइंट है सूक्ष्म शिक्षण। परीक्षार्थी केंद्रित हैं। जो सूक्ष्म शिक्षण के परीक्षार्थी होते हैं वो केंद्रित होते हैं, लेकिन जो अभ्यास शिक्षण के बालक होते हैं कक्षा केंद्रित होते हैं। सेकेंड पॉइंट है कौशल स्किल की प्रधानता होती है। इसमें विषय वस्तु सहायक मात्र होती है। जो सूक्ष्म शिक्षण होते हैं उसमें स्किल की प्रधानता होती है और विषय वस्तु सहायक होते हैं मात्र, जबकि अभ्यास शिक्षण में शिक्षक विषय वस्तु को प्रधानता देता है। जो शिक्षक होता है वो विषय वस्तु को ज़्यादा प्रधानता देता है अभ्यास शिक्षण में। थर्ड पॉइंट है एक समय में एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है। जो सूक्ष्म शिक्षण होते हैं मिक्रो टीचिंग होती है उसमें एक टाइम पे केवल एक ही कौशल का अभ्यास किया जाता है, जबकि अभ्यास शिक्षण में एक कालखंड या समय अवधि में अनेक कौशलों का प्रयोग होता है। इसमें एक से ज़्यादा कौशलों का प्रयोग होता है एक कालखंड पे। फोर्थ पॉइंट है समय चक्र 5 से 10 मिनट का होता है। मिक्रो टीचिंग में जो समय होता है, टाइम होता है, वो केवल 5 से 10 मिनट का होता है, जबकि जो अभ्यास शिक्षण है प्रैक्टिस टीचिंग है उसमें समय चक्र की अवधि 30 से 40 मिनट की होती है। फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे छात्र समूह में 5 से 6 तक हो सकते हैं। इस प्रकार के छात्र समूह में अनुशासन की समस्या नहीं होती है। जो मिक्रो टीचिंग होती है उसमें केवल 5 से 6 ही स्टूडेंट्स होते हैं और इसमें अनुशासन की समस्या भी नहीं होती है, जबकि प्रैक्टिस टीचिंग में छात्रों का जो समूह होता है वो 35 से 45 तक छात्र इस समूह में हो सकते हैं। इस बड़े समूह में शिक्षक पूरे समय अनुशासन स्थापित करने के लिए चिंतित रहता है, क्योंकि उसे स्टूडेंट्स को संभालने में, ज़्यादा स्टूडेंट को संभालने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट हम देखेंगे प्रतिपुष्टि अधिक महत्वपूर्ण होती है। साथ ही 5 या 10 मिनट वाले पाठ में कौशल के घटकों का अवलोकन करने में अधिक सतर्कता बनी रहने के कारण प्रतिपुष्टि उचित रूप से संभव है, जबकि प्रैक्टिस टीचिंग में प्रतिपुष्टि के नाम पर परिनिरीक्षक सुपरवाइज़र द्वारा संपूर्ण पाठ के लिए सीमित टिप्पणी के रूप में निर्देश दिया जाता है। 7 पॉइंट हम देखेंगे मिक्रो टीचिंग में व्यवहार वैचित्र्य से छुटकारा सफलता से पाया जा सकता है, जबकि प्रैक्टिस टीचिंग में पाठ बड़ा होने से प्रशिक्षणार्थी इस दोष से मुक्त नहीं हो पाता है। 8 पॉइंट हम देखेंगे मिक्रो टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण के से वास्तविक शिक्षण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती है, जबकि अभ्यास शिक्षण में प्रैक्टिस टीचिंग में परिणात्मक क्वांटिटेटिव होने के कारण शिक्षक को प्रभावहीन बनाता है। अब लास्ट पॉइंट हम देखेंगे 9 पॉइंट मिक्रो टीचिंग प्रविधि परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तनशील एवं लचीली है, जबकि प्रैक्टिस टीचिंग में एक साथ अनेक कौशलों का प्रयोग होने से अध्यापक प्रकृति में परिस्थिति के अनुकूल परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। तो ये मिक्रो टीचिंग और प्रैक्टिस टीचिंग में 9 पॉइंट थे डिफरेंस के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।